अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई, बड़ा नाम और काम उससे भी खतरनाक। सलमान खान को धमकी देने वाला गैंग आम लोगों तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर खुलेआम हत्या की जहां जिम्मेदारी लेना, क्या अब गैंगस्टर सिर्फ पर्दे पर नहीं सड़कों पर भी सुपरस्टार बनने जा रहे हैं? इसी को लेकर ये तस्वीरें सामने आई। पुलिस कह रही है जांच जारी है, पर जनता कह रही है डर कायम है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कबड्डी खिलाड़ी की जिसको सरेआम गोलियों से भून दिया गया। नाम था सोनू नोल्टा। जहां दोस्त अब दुश्मनी में जहां बदल गए थे, नाम है पीयूष पिपलानी। याद रहे, सोनू नोल्टा और पीयूष पिपलानी कभी दोस्त थे, एक साथ क्लब जाते थे, पार्टी करते थे, हंसते खेलते थे। लेकिन जब रास्ते अलग हुए तो रिश्ते भी टूट गए। कहा जा रहा है कि सोनू क्लब नहीं जाता था, पीयूष क्लब में जाता था। रंजिश बढ़ गई और दोस्त अब दुश्मन में बदल गए थे। जिस हाथ में कभी कंधा थामा था, अब उसने पिस्टल थाम ली है। आज एक दोस्त दूसरे की लाश पर वीडियो बना रहा है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रात के 10:30 बजे पंचकूला के सबसे पोश मॉल के बाहर गोलियों की ताबड़तोड़ आहट आती है। एक राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, जहां उसका शव सोशल मीडिया पर खुलेआम हत्या की जिम्मेदारी उसकी ली जाती है। नाम फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। क्या अब खिलाड़ी भी टारगेट होने लगे हैं या फिर पुरानी रंजिश का हिस्सा है? पंचकूला के अमरावती मॉल के बाहर गुरुवार रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को हिला कर रख दिया। रात 10:30 बजे कोस्मो मॉल के बाहर खड़ी एक स्कॉर्पियो पर अचानक गोलियां बरसाई जाती हैं। 15 राउंड फायर होते हैं। गोलियों से छलनी हो गया सोनू नोल्टा। उसके साथ एक जहां उसका दोस्त था वो भी बैठा हुआ था। वो अब पीजीआई में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसे भी जहां चोट आई है। उधर नाम सामने आता है अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस का भाई। 20 मिनट के भीतर एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें पीयूष पिपलानी का नाम, जहां युवक सोशल मीडिया पर आता है और कहता है, राम राम भाइयों, वारदात हमने की है, सोनू से पर्सनल रंजिश थी और हाँ, अनमोल बिश्नोई हमारे साथ हैं। उसी के कहने पर गोली मारी गई। ये शब्द नहीं थे, सीधे तौर पर सिस्टम को चुनौती थी। एक गैंगस्टर खुलेआम सोशल मीडिया पर कत्ल की जिम्मेदारी ले रहा है। सवाल खड़े होते हैं, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सिर्फ सेलिब्रिटी या नेताओं तक सीमित नहीं रहा? इसको लेकर आम जनता में भी भय की स्थिति है। क्या अब खिलाड़ियों को भी जहां टारगेट किया जा रहा है? अब सोनू नोल्टा जैसे खिलाड़ी तक सुरक्षित नहीं है तो आम युवा किस भरोसे पर अपने करियर का सपना देखे? सोशल मीडिया पर इस तरह खुलेआम हथियार दिखाकर हत्या की जिम्मेदारी लेना, क्या ये पुलिस और सिस्टम की जहां विफलता का सबसे बड़ा सबूत तो नहीं है? सोनू नोल्टा कौन था? सोनू नोल्टा कालका गांव का नोल्टा का रहने वाला था। एक मेहनती उभरता हुआ खिलाड़ी, कबड्डी का सपने बड़े थे और स्पोर्ट्स उनकी पहचान थी। लेकिन इस गैंगस्टर कल्चर में खेल नहीं खून बोलता है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्ती से दुश्मनी तक पीयूष और सोनू की कहानी हम आपको बता रहे हैं। जैसे सूत्रों के अनुसार बता दें कि सोनू और पीयूष कभी दोस्त थे। एक क्लब में जाता था, दूसरा पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। कुछ समय बाद इनके रास्ते अलग हो गए और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। लेकिन क्या पर्सनल रंजिश के नाम पर पब्लिक मर्डर को जायज ठहराया जा सकता है? ऐसे में पुलिस क्या कर रही है? ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। पंचकुला पुलिस में कई टीमें गठित हालांकि की गई हैं। डीएसपी सृष्टि गुप्ता खुद मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने 4 खोल जहां बरामद किए और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से क्या हम अब गैंगस्टर कल्चर को एक नए डिजिटल मोर्चे पर लड़ते हुए देख रहे हैं? इस पर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए बैठी है? आए दिन इस तरीके की घटनाएं आती हैं। खिलाड़ी क्या टारगेट हो रहे हैं? ये पहला मामला नहीं है
जहां खिलाड़ी और युवाओं को अब गैंगस्टरों का टारगेट बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया और क्लब लाइफ के जरिए दोस्ती, फिर रंजिश और अंत में मर्डर एक खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं सवाल यही है कि कबड्डी के मैदान में जीतने वाला सोनू गैंगस्टर की गोली से क्यों मारा गया? क्या हरियाणा पंजाब की जड़ों में अब खेल का नहीं, जहां खून बह रहा है? ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये सिस्टम के सामने सीधी चुनौती है। और सवाल ये नहीं कि अगला कौन होगा, सवाल ये है कि अगला कब होगा। क्या यही दोस्ती का अंजाम है? इसको लेकर लगातार एक सोची समझी गेम प्लानिंग तो नहीं, पर्दा उठेगा, पर तब तक कोई और घर उजड़ चुके होंगे।